सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कीर्ति भूमि न्यूज चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का। आज हम जुड़ चुके हैं अल्पना शर्मा तलवार के साथ, जो भावी उम्मीदवार है महापौर के पद के लिए। आइए जानेंगे उनसे कि वे कैसी कैसी समस्या देख रहे हैं सहारनपुर में और कैसे कैसे उनके दावे होंगे, जो गरीब जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। आइए जानेंगे उनसे कि उनके विचार क्या रहे जो वे चुनाव में उतरे हैं। कीर्ति भूमि न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अल्पना शर्मा तलवार एडवोकेट हूँ और आर्टिस्ट भी हूँ। बेसिकली सोशल एक्टिविस्ट तो मैं हूँ ही। उसी समाज सेवा के साथ चलते चलते ही मैं राजनीति में मैंने पदार्पण किया और मैं विगत 25 वर्षों से सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रही हूँ, संयोजिका रही हूँ बाद में। और ये अपने आप में एक इतिहास है कि 5 बार मैं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की प्रदेश संयोजिका अध्यक्ष के रूप में मैंने कार्य किया है। और इसके सिवाय मैं विधि प्रकोष्ठ की महिला प्रदेश प्रभारी भी रही हूँ। जिला अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ के माध्यम से मैंने अपनी राजनीति शुरू करी थी और उसके बाद धीरे धीरे होते होते यहाँ तक पहुँची हूँ। बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत कुछ अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए कल्पनाएं हैं। मैं चाहती हूँ कि जो भारत का एक पहले स्वरूप था और उसको कहा जाता था कि वो सबको दिशा दिखाने वाला है, तो उसके अंतर्गत ही मैं ये चाहती हूँ कि हमारा वो प्राचीन स्वरूप जो स्वर्णिम युग था वो पुनः स्थापित हो और हम गर्व से कह सकें कि हम भारतीय हैं। तो इसी परिकल्पना के साथ मैं समाज में आ रही हूँ और प्रयास कर रही हूँ कि मुझे भी महापौर का प्रत्याशी बनाया जाए विधिवत, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अलग दृष्टिकोण है जो भारतीय संस्कृति के ऊपर आधारित है। और भारतीय संस्कृति भाजपा की आत्मा है। और जब आत्मा के ऊपर बात होती है तो हमारी संस्कृति ये कहती है कि अस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेव अभ्युक्त जानते। अपने आप में सबको देखो और सब में ईश्वर के अंश को देखो। ये हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, जो सत्य है, सनातन है, सर्व जनहितकारी है। ना यहाँ कोई भेदभाव है, न जाति का भेद है, ना धर्म का भेद है, ना गरीब का भेद है और ना अमीर का भेद है। तो अगर हम उस संस्कृति के अनुरूप कार्य करते हैं तो हमारे जो स्वप्न हैं वो जरूर साकार होंगे और हम सभी व्यक्तियों के लिए, प्रत्येक वर्ग के प्राणी के लिए कुछ ना कुछ कर पाएंगे। ईश्वर ने हमें इस सृष्टि में जन्म दिया, हमें मानव के रूप में बनाया, तो उन ईश्वर के प्रति भी हमारा बहुत उत्तरदायित्व है और हमें उसे पूर्ण करना चाहिए। आप लोग काम करते हैं समाज में, एक एक व्यक्ति की आंसू पोंछने का काम करते हैं। उसके लिए ये कल्पना करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी के आगे हाथ ना पसारना पड़े। इतना रोजगार हो, इतना काम हो, इतनी सक्षमता हो। और भारत की आज हमारे परम आदरणीय मोदी जी ने जो विश्व में एक पहचान कराई है वो अपने आप में अद्वितीय है। विवेकानंद जी हुए, उनके बाद ये मोदी जी हुए, इन्होंने अलग ही स्वरूप बना दिया। आज जो सबसे पीछे खड़े होते थे वो चौथी पंक्ति में सामने आ गए हैं और प्रथम दृष्टया देखने में यही लगता है कि वो विश्व गुरु की श्रृंखला में आ चुके हैं। तो वो मोदी जी जो संसद में जाते हैं और चौखट को नमन करके वहाँ एंटर करते हैं, तो ये समझिए कि उनका अपने देश से, अपनी मातृभूमि से कितना प्यार है। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में उनको एक आदर्श मान के, और योगी जी क्या कायाकल्प करी है उन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश की। आज भ्रष्टाचार नहीं है, लोग सुखी होके जी रहे हैं। महिलाओं से अगर हम बात करते हैं, बहुत सी महिलाएं आती हैं शहर में गांव से, तो रात को वो गांव में वापस जाने में डरती थी। अब आज की महिला बिल्कुल बेखौफ होके आती है और जाती है। घर घर सब उनको उपलब्धता है, राशन मिल रहा है, उनको गैस की सुविधा हो गई। जितनी भी सुविधाएं हमारे शासन से आती हैं वो प्रशासन के सहयोग से और हम सभी लोगों के द्वारा
ये देख के नहीं दी जाती कि ये हिंदू, मुसलमान, सिख है या ईसाई है या ये बनिया है, ये ब्राह्मण है, ये कोई देखता नहीं है। वो सबके समान रूप से दी जा रही हैं। तो ये बहुत बड़ा उद्देश्य है। तो मेरा भी ये प्रयास होगा कि मैं भी उन्हीं पद चिन्हों पे चलते हुए अपने नगर वासियों का पूरा सर्वांगीण विकास कर सकूं, उनको शिक्षा की कमी ना हो, उनको स्वास्थ्य की कमी ना हो और वो आगे बढ़ें, रोजगार प्राप्त करें। मेरे आदर्श और प्रेरणा सूत्र मेरे पिता पंडित शिवदत्त शर्मा जी रहे हैं, जो सरकारी वकील थे और विधि विभाग के अध्यक्ष भी थे। जब इमरजेंसी लगी थी उस समय में वो सरकारी वकील थे, मगर उन्होंने सरकारी वकालत से त्यागपत्र देके संघ के जितने लोग थे जिनको जबरदस्ती इमरजेंसी में जेल में भरा था, बंद कर दिया गया था, उन लोगों के वो उन्होंने वकालत करी। उस समय वकील भी तैयार नहीं होते थे क्योंकि इतना खौफ था इंदिरा जी का, कोई तैयार ही नहीं होता था। तो ऐसे में उन्होंने त्याग पत्र दिया और संघ के जितने भी कार्यकर्ता बंधु थे जो जेल में गए थे उनके लिए उन्होंने फ्री काम किया था। वो मैंने माहौल देखा और फिर उनके साथ मुझे सौभाग्य मिला माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलने का। क्या शानदार व्यक्तित्व था उनका, कविताएं उनकी, उनका भाषण, मतलब आज भी मेरी आंखों के सामने उनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों आ जाते हैं। वो गए, हम लोग उनसे मिलने थे दिल्ली में, तो मेरे फादर ने कहा उनसे कि वो भी उन्हें पंडित जी कहते थे और वो भी उन्हें पंडित जी कहते थे। तो पापा ने कहा, उन्होंने पूछा ये बिटिया कौन है, तो पापा ने उनको जवाब दिया कि पंडित जी ये मेरा बेटा है, बिटिया नहीं बेटा है, क्योंकि ये अकेली है। तो उन्होंने ये कहा, मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह से स्मरण है कि पंडित जी आप ये क्यों कह रहे हैं कि मेरा बेटा है, आपकी बेटी है तो ये आपके लिए फक्र की बात है। बेटी और बेटे में क्या अंतर है, आप ये बात क्यों कह रहे हैं कि बेटी है, मतलब कोई अंतर नहीं होता बेटा बेटी में, और आपको घमंड से कहना चाहिए कि ये मेरी पुत्री है। तो वो शब्द मुझे आज भी प्रेरित करते हैं उन महिलाओं के लिए काम करने के लिए जिन्होंने समाज में बहुत, उनमें क्षमताएं हैं, बहुत कुछ करना चाहती हैं, निकलना चाहती हैं, मगर वो निकल नहीं पाती। वो मैंने महसूस किया, उन महिलाओं का दर्द और पीड़ा महसूस करी जो अपने लिए कोई स्थान नहीं बना पाती थी। तो मुझे फिर मैं मिली केशरीनाथ त्रिपाठी जी से, जो मेरे पापा के मित्र थे, उनसे मेरा डिस्कशन होता रहता था। तो उन्होंने मुझे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का दायित्व दिया। उन्होंने कहा कि तुम आओ और वो हम सहारनपुर में भी देखें कि हमारा सहारनपुर अपने आप में एक मिसाल बन जाए। यहाँ यातायात की कोई समस्या ना हो, यहाँ कोई दुर्घटनाएं ना हो, यहाँ जो गंगा मैया हमारी है पांवथोई, जो मशहूर है पूरे भारत में, क्या विश्व में कह लीजिए, वो गंगा मैया का ही स्वरूप है। वो आज एक नाले के रूप में जो परिवर्तित होती जा रही है, उसके लिए भी मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ और उसको उसके पुराने स्वरूप में लौटाना चाहती हूँ। क्योंकि देव मानकर जिस जल को नर नारी शीश झुकाते हैं, जिसका पावन जल पीने से प्राण जीवन में आते हैं, जिस नदिया से जल मिलता वो नदिया गंगा की धारा है, और पांवथोई में तो हमारी रहती गंगा स्वयं माता है। तो वो भी मेरा एक सपना है कि मैं यहाँ सहारनपुर को, क्योंकि हरिद्वार भी पहले सहारनपुर में होता था, देहरादून भी सहारनपुर में ही था, मुजफ्फरनगर भी था। तो हम लोग जब जाते थे, मेरे पापा जब सरकारी वकील थे, तो स्पॉट इंस्पेक्शन के लिए देखते थे जाके हरिद्वार में, वहाँ कितनी शांति का अनुभव होता था। और वही अनुभव हम यहाँ शाकुंभरी माता के दरबार में जाते हैं तो वहाँ भी होता था। तो वो शाकुंभरी माता का जो ये पूरा स्थान है, गंगा यमुना संस्कृति के लिए ये मशहूर है, तो उस धरा पर शाकुंभरी देवी को हम बहुत अच्छे से विकसित करें, वो एक पर्यटन का स्थल बने, लोग आए, श्रद्धा भाव से आए। बाला सुंदरी का हमारा यहाँ देवबंद में है माता का दरबार, वो बहुत अच्छा हमारा पर्यटन स्थल बने। तो मेरी ये भी एक कल्पना है और जिसे मैं साकार करना चाहूँगी, क्योंकि कल अंधेरा था भले पर स्वप्न तो स्वर्णिम सजाओ, कल्पना साकार करने नव सृजन के गीत गाओ। तो वो गीत मैं गाना चाहती हूँ आप सब लोगों के सहयोग से, पार्टी का विश्वास पाकर वो अगर मेरे को ये मौका देंगी तो मैं भी दिखाना चाहती हूँ कि अल्पना की कल्पना क्या है।
बहुत कुछ इस शहर के लिए, शहरवासियों के लिए करना चाहती हूँ और आप लोगों का सहयोग और पूरा आप लोगों का आशीर्वाद, शुभकामनाएं सब चाहती हूँ। उसी के साथ कुछ हो सकता है। तो चुनौतियाँ जीवन में जिन्हें स्वीकार होंगी, बुलंदियाँ आकाश की उन्हें ही प्राप्त होंगी। तो मैं वो चुनौती स्वीकार करके यहाँ सहारनपुर वासियों को वो आकाश तक पहुँचाना चाहती हूँ, क्योंकि हर किसी की अपनी एक कल्पना होती है, अपने सपने होते हैं, वो साकार करना चाहता है। यही मेरी कल्पना है। आपने बात की ट्रॉफीज़ की, तो अभी रिसेंटली मुझे महिला शक्ति पुरस्कार मिला है दिल्ली में, कनॉट प्लेस में। बहुत अच्छा लगा वहाँ पर भी जाकर, क्योंकि पूरे भारत से वहाँ महिलाएं थी और यूपी से मैं ही थी वहाँ पर। तो बहुत अच्छी एक प्रसन्नता आती है और जब आपको सम्मान मिलता है तो आपका मन ऊर्जा से भर जाता है। आपको और भी लगता है कि हम और भी बहुत कुछ करें इनके लिए। तो दूरदर्शन पे भी मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं, सीरियल्स और फिल्म्स भी करती हूँ। तो उनमें भी मेरा उद्देश्य यही होता है कि मैं महिला ओरिएंटेड फिल्म्स ज़्यादा करूँ। जैसे मैंने हाड़ा रानी नृत्य नाटिका करी है, जिसमें हाड़ा रानी का आपको पता होगा कि राजस्थान की वो रानी जिन्होंने अपना सिर काट के राजा को भेज दिया था, वो नृत्य नाटिका करी। स्वर्ण प्रभात किया, जिसमें भारत माता जो पहले जिस स्थिति में थी वहाँ वो परेशान है, भ्रष्टाचार और शराब के ऊपर बहुत सारी बातें थी, उन सब के से भारत माता परेशान थी कि पर्यावरण नष्ट हो रहा है, भारत की प्रगति नहीं हो रही है, ये स्थिति है। तो वो कहती हैं कि मैं आज़ादी के इतने साल बाद भी आज प्रसन्न नहीं हूँ, लेकिन स्वर्ण प्रभात आएगा क्योंकि मोदी जी आ गए तो वो भारत का भाग्य जगाएगा। तो वो मैंने स्वर्ण प्रभात बनाया और पन्ना धाय बनाई और एक मैंने गंगा मैया के ऊपर बनाया था, तो वो है। एक और अभी रिसेंटली बनी है, वो है दयावंती की सराय और है रामरती निवास। उसमें भी महिलाओं की समस्या है कि महिला को किस तरह से बच्चे जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो घर बेच के चले जाते हैं, हम उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तो वो पीड़ा, वो दुख मैंने महसूस किया कि कैसे वो वहाँ रह रही है, उनको पता भी नहीं है कि बच्चे चले गए। वो वापस आती हैं अपने घर पे तो देखती है कि तो उनका घर तो चला ही गया। तो वो सारा मैंने दुख जो मैंने महसूस किया वो पात्र करते हुए वो मैंने बनाया। तो मेरा ये प्रयास है कि महिला को किसी भी तरह का कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि कितनी बड़ी बात है कि भगवान तक को महिला जन्म देती है। वो महिला, उस महिला के साथ आज दुर्गति होती है तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, हमारे भारत की संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध है। तो उन महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने का सपना है मेरा कि हम लोग यहाँ उनको रोजगार दे सकें, उनको जोड़ सकें। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया जी। ये आज की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जहाँ भी चले जाएं, डिपार्टमेंट में चले जाएं, किसी भी विभाग में, तो ये भ्रष्टाचार तो दिखाई देता है। और इसको दूर करने के लिए जो हमारे मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं, मैं भी चाहूँगी कि उन्हीं के नक्शे कदम पे चलूँ। किसी के द्वारा अगर छोटी सी भी शिकायत की जाएगी तो मैं उस शिकायत के ऊपर पूरे उसकी तह तक जाऊँगी। ये नहीं कि किसी कमेटी बना दी और उसको सौंप दिया, किसी और कमेटी को सौंप दिया। मैं स्वयं उस कमेटी अगर बनी भी नहीं तो मैं अपने आप से मूल तक जाऊँगी। शिकायत में ये जांच करूँगी कि शिकायतकर्ता कहीं झूठा आरोप नहीं लगा रहा है। ये भी बहुत होता है। मेरा भी यही उद्देश्य रहेगा, सपना रहेगा बल्कि कहना चाहिए, कि मैं यहाँ किसी भी तरह से किसी भी स्तर पे भ्रष्टाचार ना होने दूँ। मेरा सपना रहेगा सहारनपुर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इसका नारा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है और उन्होंने वो अपने गांव में, अपने गुजरात में महसूस किया। जबकि गुजरात में बेटियों की बहुत अच्छी अवस्था है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बेटियों को लोग पढ़ाना नहीं चाहते, बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि रहता है मन में एक भावना रहती है कि हमारा बेटा तो हमारा सहारा बनेगा, बेटी शादी होके चली जाएगी। लेकिन ये उनकी भूल होती है। अगर बेटी को पढ़ाया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है, तो वो दो कुल की संस्कृति को बचाती है। लड़कियों में ही वो क्षमता है कि वो दोनों घरों की उनकी
तौर तरीके, उनकी परंपराएं, उनके संस्कार को स्थापित कर सकें और अपने बच्चों को वो संस्कार देकर उनको एक अच्छा व्यक्तित्व प्रदान कर सकें। अगर हमारी बेटी शिक्षित होगी, सुरक्षित होगी, तभी वो समाज को एक नया साम्राज्य दे सकती है। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि हमारे सहारनपुर की भी सारी बेटियाँ पढ़ी लिखी हों और IAS बने, IPS बने, शिक्षिका बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या जो वो बनना चाहें। तो उसके साथ ही हम भविष्य में ये आशा कर सकते हैं कि वो जब शिक्षित होंगी तो वो सुरक्षित भी होंगी, क्योंकि अपने आप में उनमें एक आत्मविश्वास आ जाएगा। शिक्षा क्योंकि आत्मविश्वास का संचार करता है। नशा बहुत भयंकर रूप से एक विकराल रूप धारण कर हमारे सामने आ चुका है। जहाँ कई सारे स्कूल्स हैं, जहाँ कैफ़े बना रखे हैं, उसमें वो पाउडर वो लोग बेचते हैं और नशा कराया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स में पिलाया जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी विकृति है जो हमारे समाज को डस रही है। मैंने इसी के ऊपर एक अभी फीचर फिल्म बनाई है, नेकी कर फजीता-ले। उसमें नशाबंदी के मुख्य मुद्दा है और ठेके तोड़ते हुए भी दिखाया गया है, सब कुछ है। क्योंकि नशा अगर ख़त्म हो जाता है तो वो घर अपने आप में बहुत सुखपूर्वक, मैं चाहती हूँ मेरा सहारनपुर नशे से मुक्त हो जाए। क्योंकि अगर समृद्धि लानी है, परिवार को आगे बढ़ाना है, उसको अवसर देने हैं उन्नति के, तो नशा उसमें बहुत बड़ा व्यवधान होता है। तो इसी की दृष्टिगत मैंने वो फिल्म बनाई है और बहुत जल्दी वो रिलीज़ होने वाली है, अभी शायद 10 या 15 दिन के अंदर अंदर। तो वो भी आप लोग देखिएगा। हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से शहर की जनता को, जनता वासियों को सहारनपुर की क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कहते हैं ना, जब भावनाएं प्रगाढ़ होती हैं तो भाषा मौन हो जाती है। आपने बिल्कुल वही स्थिति मेरे सामने उत्पन्न कर दी, क्योंकि इतने सारे विचार हैं और इतनी सारी कल्पनाएं हैं, उनको पूरा करने में मुझे सबसे पहला जो संदेश है वो तो जनवासियों के लिए यही है कि वो सहयोग करें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि इसके बिना तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। दूसरा, मैं ये चाहती हूँ कि हमारा सहारनपुर स्वच्छ रहे, उसको स्वच्छ रखने में वो अपना सहयोग करें और सबको आगे बढ़ाने का काम करें। और मैं ये भी चाहती हूँ कि हमारे यहाँ यातायात की कोई समस्या ना हो। रोज़ जाम लगा रहता है, जाम से परेशान है लोग, तो उससे मुक्ति दिलाना चाहती हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि सब लोग यहाँ पर ये महसूस करें कि ये उनका शहर है, ये उनका अपना शहर है। यहाँ कोई मतभेद ना हो, कोई मन भेद ना हो, कोई धर्म भेद ना हो। सब लोग मिलजुल कर इस सहारनपुर के विकास के लिए कार्य करें, यही मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद। बने रहे कीर्तिभूमि न्यूज़ चैनल के साथ। जैसा कि आपने देखा है और सुना है, आपके आसपास कोई समस्या है और कोई किसी वजह से भी परेशान है तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद। हम आपकी आवाज़ बने हैं और बने रहेंगे।